द रेस्क्यू टीम रिस्पॉन्डेड विद एलाक्रिटी। हेयर एलाक्रिटी मीन्स, क्या पूछ रहा है कि एलाक्रिटी का मीनिंग क्या होता है। देखो एलाक्रिटी क्या होगा, एलाक्रिटी हमारे पास में वर्ड आएगा जिसका मतलब होता है किसी काम को उत्साह से करना। ठीक है, आ जाओ, 4 वर्ड हमारे पास में है। पहला वर्ड है डिले। डिले मतलब काम में देरी करना, तो ये तो मेरे भाई नहीं हो पाएगा। एंगर होता है गुस्सा, तो गुस्सा भी मेरे भाई नहीं हो पाएगा। बोर्डम क्या होता है, बोर हो जाना किसी काम से, उब जाना, ये भी नहीं होगा। सही वर्ड मेरे भाई क्या बनेगा, ईगरनेस हमारे पास में बिल्कुल सही वर्ड बनेगा। यानी अगर मैं एलाक्रिटी की बात करता हूं, एलाक्रिटी का मतलब होता है किसी काम में उत्साह से करना, तो यहां पे वर्ड आ जाएगा ईगरनेस। ईगरनेस होता है जिज्ञासु होकर किसी कार्य को करना। ठीक है, बात पहले कर लेते हैं एंगर वर्ड की। चलो पहले डिले की बात कर लेते हैं। डिले क्या होता है, लेट करना। लेट करना के लिए एक वर्ड आता है पोस्टपोन। पोस्टपोन होता है कार्य को आप जैसे मान लो पहले समय पर करना था, अब विलंब कर दिया उसे, यानी अब क्या कर दिया, उसको एक बार के लिए कैंसिल कर दिया, तो डिले हो गया देरी से करना। पोस्टपोन होता है एक बार के लिए कैंसिल कर देना। ठीक है, अब समझो मान लो कानूनी रूप से कोई कार्य कैंसिल किया जाए तो उसके लिए 2-3 वर्ड आते हैं। एक वर्ड आएगा रिपील। रिपील भी क्या होता है, कानूनी रूप से किसी कार्य को कैंसिल कर देना। ठीक है, फिर एक वर्ड हमारे पास में क्या आता है, रेसिंड आता है। क्या आता है, रेसिंड आता है। अब रेसिंड क्या होता है और रिपील क्या होता है, देखो बात को, हर एक बात को आपको अपने दिमाग के अंदर नोटिस करनी होगी। रिपील होता है किसी लॉ को, किसी कानून को, उसको कैंसिल कर देना, उसके लिए वर्ड हमारे पास में आता है रिपील। यानी किसी कानून को, कोई लॉ बना, कोई एक्ट बना, उस एक्ट को कैंसिल करने के लिए वर्ड आता है रिपील। ठीक है, रेसिंड वर्ड क्या आता है, रेसिंड वर्ड आता है किसी अग्रीमेंट को, कोई अग्रीमेंट हुआ, उस अग्रीमेंट को कानूनी रूप से कैंसिल करने के लिए जो वर्ड आता है वो आता है रेसिंड। तो रिपील हो गया, रेसिंड हो गया। अच्छा, मैंने रिपील का ट्रिक बताया था रिपील मैंने जैसे आपको बताया, भाई कोई भी कार्य जो है वो कानूनी रूप से हमें क्या करना है, कैंसिल कर देना है, उसके लिए वर्ड आता है ना। तो आपको समझना क्या होगा, भाई रिपील हो गया, रिसिंड हो गया। रिपील का ट्रिक ये है कि आपने अपील करी, आपने क्या करी, आपने आउट दे दिया अंपायर ने, सॉरी अंपायर ने आउट नहीं दिया, आउट नहीं है तो दोबारा क्या करोगे आप, पहले वाले डिसीजन को कैंसिल करवाना है ना जिसमें नो डाउट है। तो फिर अपन जाते हैं थर्ड अंपायर के पास, अपने फिर से अपील करते हैं। अपने जब फिर से अपील करते हैं तो वो रीअपील होती है। रीअपील होती है तो मतलब पहले वाला जो लॉ, पहले वाला जो एक्ट था, एक्शन था अंपायर का, वो कैंसिल हो गया। तो रिपील, रीअपील ऐसे याद करो भाई। रिपील का मतलब क्या हो गया, किसी कानून, किसी एक्ट को कैंसिल करना। पोस्टपोन होता है देरी से करना, डिले हो गया। रिसिंड हमारे पास में किसी एग्रीमेंट को कैंसिल कर देना। ठीक है, हो जाएगा भाई सभी को याद। अब तो भाई हो ही जाना चाहिए याद, इसमें इतना मुश्किल काम कोई है नहीं। ठीक है भाई, आ जाओ अब बात कर लेते हैं एंगर की। एंगर के लिए वर्ड क्या आएंगे, एंगर के लिए हमारे पास में वर्ड आएगा फ्यूरी। ठीक है, रेथ एक वर्ड आता है, रेथ का मतलब भी क्या होता है, गुस्सा। तो फ्यूरी हो गया। रेथ कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पे रेज लिखा हुआ मिल जाए, ये भी ध्यान रखना, कहीं पे रेज लिखा हुआ मिल जाए तो एंगर होता है फ्यूरी। रेथ, रेज, ये एंगर यानी गुस्से के लिए वर्ड आते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, करते ना कई व्यक्ति गुस्सा है, जिसे मैंने पिछली बार बोला था, वो एक यूट्यूबर है, वो ऑनलाइन आते हैं पढ़ाने के लिए, वो आते ही बोलते हैं अब से मैं कमेंट बंद कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ भैंस की टांग, फिर कमेंट, भाई लाइव में जा रहे हो तो कमेंट तो बच्चे करेंगे, तभी तो बच्चे उसको, और क्योंकि कमेंट करने से, मेरा ये डिफर सोचना है, मेरा ये मानना है, कमेंट करने से आपका पार्टिसिपेशन अच्छा होता है। जब आप अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो आपकी लर्निंग और भी अच्छी होती है। लर्निंग अच्छी होती है तो चीजें याद रहती है मेरे भाई। जैसे यहां देखो, एंगर क्या हुआ, गुस्सा करना। फ्यूरी क्या हुआ, गुस्सा करना। रेथ क्या हुआ, गुस्सा करना है। रेज, एक मोबाइल आया था रेज नाम से, चला नहीं ज्यादा क्योंकि उसमें क्या था, गुस्सा था। तो रेज हो गया, रेथ हो गया, फ्यूरी हो गया। अच्छा, एक आता भयानक के लिए, एक तो था गुस्सा जो कि आप कर सकते हैं, फ्यूरी हो सकता है, रेथ हो सकता है, रेज हो सकता है। एक होता है मम्मी पापा का गुस्सा, भयावह गुस्सा, उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं फिरोशस। फिरोशस वर्ड को याद रखना, फिरोशस का मतलब क्या होता है, भयानक गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा, फिरोशस बोलते हैं उससे। ठीक है, तो फिर रेज हो गया, रेथ हो गया, फ्यूरी हो गया, फिरोशस हमारे पास में वर्ड हो गया। ये सारे वर्ड किस लिए हमारे पास में आए, गुस्से के लिए वर्ड आए। और गुस्से के लिए एक वर्ड और आता है, जैसे फिरोशस आता है वैसे एक बहुत भयानक भयावह गुस्सा हो जाए उसके लिए वर्ड आता है फियर्स। ध्यान रखना, तो फियर्स हो जाएगा,
फिरोशियस हो जाएगा, रेज हो जाएगा, रेथ हो जाएगा, फ्यूरी हो जाएगा। ये सब किसके वर्ड हैं? गुस्से, एंगर के लिए हमारे पास में ये सारे के सारे वर्ड आते हैं। तो आपको ये सारे के सारे वर्ड्स मेरे भाई बहन आप सभी को याद होने चाहिए। मेरा मतलब ये है कि आपको वर्ड्स आपके फिंगर टिप के ऊपर याद हो, यही मेरा गोल है। आ जाओ भाई, बोर्डम। बोर्डम से एक वर्ड तो आता है मोनोटोनस, वैसे इसको मोनोटोनस बोलते हैं, मोनोटोनस, ठीक है। एक तो वर्ड ये आता है मोनोटोनस, बोर हो गया, मोनोटोनस है, ठीक है। एक आपने वर्ड कई दिन पहले पढ़ा था नीरस के लिए, ड्रैब वर्ड आता है, ड्रैब, ठीक है। ड्रैब हो गया, मोनोटोनस हो गया, ये हमारे पास में वर्ड किसके लिए आते हैं? मतलब बोर हो गए आप इस रूप के अंदर। और एक वर्ड इसके लिए आता है हमारे पास में बहुत अच्छा, वो वर्ड है हमडम। क्या वर्ड है? हमडम, याद रखना, हमडम, ठीक है। एक वर्ड आता है टेडियस। टीडियस भी क्या होता है? टीडियस भी होता है उबाऊ। तो टीडियस हो गया, हमडम हो गया, ड्रैब हो गया, मोनोटोनस हो गया, ये सब किसके वर्ड हैं मेरे भाई बहन? ये सब वर्ड है उबाऊ के लिए। अच्छा, मैं जब ऑफिस में होता था ना जैसे आप ऐसे वर्ड ये याद आपके दिमाग में नहीं रह पाएंगे, आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे मोनोटोनस, मोनोटोनस सॉरी, मोनोटोनस जो वर्ड है, मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? बोरिंग या उबाऊ, ठीक है। अब याद कैसे करो? आपका मन है, उसकी ट्यूनिंग किसी के साथ नहीं बैठ रही है, तो मोनोटोनस हो गया, यानी कि आप जल्दी ही ऊब गए। मान लो ये वाली क्लास है, आप यहां तक पहुंचे ही नहीं, आप बोलोगे सर आपने जो शुरू शुरू में बड़े बड़े भाषण दिए है, उसके बाद आपने जो पढ़ाया वो मजा नहीं आया, तो आपकी क्लास कैसी है? मोनोटोनस क्लास है। ऐसे याद कर लो, याद ही तो करना है, तो मोनोटोनस क्लास है आपकी, आप ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, कल परसों एक वर्ड याद किया था, डी रैरी, डी री, उसके लिए मैंने वर्ड बताया था ड्रैब। ड्रैब भी क्या होता है? नीरस है, रस नहीं है जीवन के अंदर, तो ड्रैब हो गया है ना। अच्छा, हम ड्रम को याद करना, हम ड्रम अच्छा वर्ड है, हम ड्रम होता है बोरिंग, उबाऊ, इस सेंस में काम करता है। टीडीएस मैंने बताया आपको, ये क्या हो गया? ये भी हो गया उबाऊ के रूप में हो गया, ठीक है। आप, अच्छा, जब मैं ऑफिस में बैठता था ना, 2-3 मैंने सर्विसेज करके छोड़ दिया, तो मुझे ना वहां ऐसे लगता था कई बार आप बोलते हो ऑफिस के लिए कि यार ये जो ऑफिस का एटमॉस्फेयर है ना, वो कैसा एटमॉस्फेयर है? वो मंडेन है। क्या है? मंडेन है। तो मंडेन भी क्या होता है? मंडेन भी होता है उबाऊ। तो मंडेन हो गया मेरे भाई, टेडियस हो गया मेरे भाई, टीडियस हो गया सॉरी, हमडम हो गया मेरे भाई, ड्रैब हो गया मेरे भाई, मोनोटोनस हो गया मेरे भाई। तो ये सारे किसके वर्ड हो गए हैं? ये बोर्डम के हमारे पास में वर्ड आ गए। इन वर्ड्स को अगर आप इन वर्ड्स के साथ में जुड़ जाओगे, लगे रहोगे और प्ले करोगे, प्ले करना जरूरी है, प्ले नहीं करोगे काम खराब हो जाएगा। सब बता रहा हूं, वर्ड्स के साथ में प्ले करना है। ये वर्ड्स आपको यहां तक नहीं रखने हैं, आपको इनके लिए अपने मन में बातें बनानी है। बातें बनाने से वर्ड याद होते हैं। आप किसी के पास गए, आपने बोला यार तेरे जो घर पे ड्रम है ना, उसमें वो बजा नहीं है जो बाकी ड्रम्स में है, तो हम ड्रम यानी कि बोरिंग, हमारा जो डम है वो बोरिंग डम है, ठीक है। इस प्रकार से मोनोटोनस भी याद हो जाएगा आपको। मंडेन तो ऐसे याद कर लो, कोई मुंडे हैं, मुंडे पंजाबी वर्ड है, कोई मुंडे हैं, वो मुंडे इंटरेस्टिंग नहीं है, मजाक नहीं करते आपके साथ, हंसी नहीं करते। आपने बोला वो मुंडे कैसे में बोरिंग है, तो वर्ड क्या बन गया हमारे पास में? मंडेन वर्ड हमारे पास में आ जाएगा। तो मंडेन आ गया, टेडियस आ गया, हमडम आ गया, ड्रैब आ गया, मोनोटोनस आ गया। इस तरीके से वर्ड को अपन को जोड़ करके याद करना है। लेकिन एक बात मेरे भाई बहन और ध्यान रख लेना कि ये जो टेडियस वर्ड है ना, इसके लिए एक वर्ड याद करना, वो वर्ड हमारे पास में आएगा टिमिड। और टिमिड क्या होता है? टिमिड वर्ड आता है डरपोक के सेंस में आता है। तो टिमिड और टेडियस वर्ड को मिला मत लेना। टेडियस क्या होता है? बोरिंग या उबाऊ। टिमिड क्या होता है? टिमिड होता है डर के सेंस के अंदर। तो दोनों वर्ड को मिक्सअप मत कर देना, अगर दोनों वर्ड्स को मिक्सअप कर दोगे तो फिर हमारा काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहां से हर एक वर्ड पे अगर अपन पकड़ करें तो हमारा काम हो जाएगा। और ईगर के लिए तो आप देखो, ईगर उत्साही होता है, तो उत्साही के लिए आपको ज्यादा कुछ वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है भाई। ईगर हो गया तो वो क्या हो गया? अर्नेस्ट एक होता है वर्ड। अर्नेस्ट क्या होता है? मेरी तीव्र इच्छा है, अर्नेस्ट डिजायर है, मैं ये करना चाहता हूं। जैसे आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एग्जाम को क्रैक करना चाहते होंगे। अब आप लोग एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी फिर उसके अंदर इच्छा जुड़ी हुई है, आप तभी चाहते हैं कि भाई मैं मेरे एग्जाम को क्रैक करना चाहता हूं, ठीक है मेरे भाई। चलो भाई, कोई डाउट हो फिर भी, इतना मेहनत करने के बाद में भी कई बार, क्योंकि बहुत सारी चीजें
मैं चाह रहा था इस सेशन में बहुत सारी चीजें हों जो आपको फाइनल का, आपको जो एग्जाम देने जाओ ना, उस एग्जाम से पहले यू स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। इफ यू फील लाइक दैट कि आई कैन डू इट, वो मेरा काम हो गया, मेरा वहां काम हो जाएगा। तो आपको वर्ड्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है मेरे भाई, वर्ड्स को अपने दिमाग से प्ले करना है।